हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगी फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर वाइज दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो बच्चे डिप्लोमा सेकेंड ईयर में हैं वो ये वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए बना हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए, एक एक चैप्टर्स देखिए। आपके फार्माकोलॉजी में 13 चैप्टर्स दिए हुए हैं। 13 चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाले इस वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं आपका चैप्टर नंबर क्या है। चैप्टर फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी से जो आपके शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन, यहाँ पे वेरी शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चन आपके हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट। ओरल रूट के एडवांटेज बताने हैं, डिसएडवांटेज बताने हैं। फिर सेकंड नंबर पे देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन सबलिंगुअल एंड इंट्रामस्कुलर रूट्स। सबलिंगुअल के बारे में बताना है, इंट्रामस्कुलर रूट्स के बारे में डिफाइन करना है आपको। थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन फैक्टर इफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन के जो फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। फिर देखिए यहाँ पे 4 नंबर पे, व्हाट इज़ द एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, क्या होता है एगोनिस्ट के बारे में बताना है और एंटागोनिस्ट के बारे में आपको बताना है। फिर देखिए 5 नंबर पे आपके डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स हैं जो उनके बारे में लिखना रहता है आपको, जैसे एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं इनके बारे में भी आपको डिफाइन करना रहता है। 6 नंबर पे देखते हैं, डिफाइन बायोअवेलेबिलिटी एंड राइट द फैक्टर इफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी क्या होते हैं। डिफाइन करना है बायोअवेलेबिलिटी और उनके फैक्टर्स क्या होते हैं बायोअवेलेबिलिटी के, उनके बारे में भी आपको बताना है। 7 नंबर पे जो आपका दिया हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है एंड फार्माकोलॉजी क्या होता है। तीनों टर्म्स के बारे में आपको बताना है। फिर देखिए 8 नंबर पे, डिफाइन फार्माकोथेरेपेटिक्स एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के बीच में आपको बताना है, डिफरेंट बताना है, डिफाइन करना है दोनों के बीच में क्या डिफरेंट होता है। 9 नंबर पे देखिए, नेम द ऑर्गन्स फ्रॉम वेयर द ड्रग आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। उस ऑर्गन का नेम बताना है जहाँ पे ड्रग क्या होता है एक्सक्रीट होता है ह्यूमन बॉडी के। तो ये भी क्वेश्चन आपको चैप्टर है आपका, उसमें देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर पे देखते हैं, ड्रग दैट आर यूज फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट्स और प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीजेस के बारे में बताना है। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, द स्टडी ऑफ ड्रग, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड देयर एडवर्स इफेक्ट के बारे में आपको बताना है। थर्ड नंबर पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। ये अभी आपने ऊपर देखा है ये क्वेश्चन कि इनके अलग अलग टर्म्स के बारे में बताना है। अब यहाँ पे आपको सारे टर्म्स एक में दिए हुए हैं तो इनके बारे में भी आपको डिस्कस करना है। 4 नंबर पे देखिए, द स्टडी ऑफ पॉइजन्स, देयर एक्शन, डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ पॉइजनिंग के बारे में बताना है। उसका एक्शन क्या होता है, डिटेक्शन क्या होता है, प्रिवेंशन क्या होता है, इसके बारे में भी आपको डिफाइन करना है। 5 नंबर पे देखिए, द साइंस दैट डील्स विद इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में आपकी ड्रग्स जो होती है वहाँ कहाँ पे डील होती है, उसका इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में भी आपको बताना है। 6 नंबर पे देखिए, ड्रग दैट कैन बी सोल्ड ऑफ टू द पेशेंट विदाउट द नीड फॉर ए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस। जो क्या होता है आपको प्रिस्क्रिप्शन के बारे में भी बताना है, कैन बी सोल्ड से, ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए। फिर 7 नंबर पे देखिए, डिफाइंड इंटरनल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, क्या होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, उनके बारे में भी आपको डिफाइन करना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनके बारे में भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उनके बारे में भी आपको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट ए नोट ऑन ए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर क्या होते हैं इनके बारे में भी आपको लिखना है। फिर देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में भी आपको बताना है। जो 3rd नंबर पे क्वेश्चन है, राइट ब्रीफ नोट ऑन कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स विच इज़ द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इसके बारे में भी आपको डिफाइन करना है। फिर नेक्स्ट देखिए, इन शॉर्ट डिस्क्राइब लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया के बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना है। फिर 5 नंबर पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव ए शॉर्ट नोट्स ऑन एड्रीनर्जिक एंड एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, इसके बारे में भी आपको डिफाइन करना है। फिर देखिए क्या दिया है 6 नंबर पे, राइट ए ब्रीफ नोट्स ऑन ड्रग यूज इन माइस्थीमिया ग्रेविस। माइस्थीमिया ग्रेविस में कौन सी ड्रग्स का यूज होता है, उस ड्रग्स के बारे में भी आपको बताना है। फिर देखिए नेक्स्ट जो आपका चैप्टर्स है उसमें देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द एनाल्जेसिस, क्या होते हैं
एग्जाम्पल एनालिसिस के बताने हैं। एंटीपायरेटिक्स क्या होता है उसके बारे में बताना है। पैरासीटामॉल बताना है केमिकल नेम। एस्पेरिन का केमिकल नेम बताना है। ये सारे वेरी फास्ट क्वेश्चन हैं आपके। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओपियाइड्स एंड नॉन ओपियाइड्स एनाल्जेसिस के बारे में आपको बताना है। व्हाट आर द लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं इनके बारे में भी आपको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखते हैं 3rd नंबर पे ड्रग एक्टिंग ऑन द आई के बारे में आपको बताएं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पे। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा क्या होता है इसके बारे में बताना है। आई की डिजीज होती है इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। फिर देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द माइटोटिक एंड द माइड्रियाटिक्स क्या होते हैं इनके बारे में भी आपको डिफाइन करना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मियोटिक एंड द माइड्रियाटिक, इनके बीच में भी आपको डिफरेंस बताने हैं क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट काज ये प्रेशर इन द आई। प्रेशर पे जो प्रेशर आई पे लगता है उसके बारे में भी आपको बताना है। 4 नंबर पे देखते हैं चैप्टर आपका है ड्रग एक्टिंग ऑन CNS। इसमें देखते हैं शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला है राइट ए नोट ऑन एनी 4 फॉलोइंग्स, मतलब उनके बारे में नोट्स लिखने हैं आपको। सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्टेंट्स के बारे में, सीडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स के बारे में बताना है आपको, एनेस्थेटिक ड्रग्स के बारे में बताना है, एनासेप्टिक ड्रग्स के बारे में बताना है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। फिर देखिए जो दूसरा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकॉन्वुलेसेंस ड्रग्स के बारे में बताना है। फिर सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट के बारे में बताना, अभी आपने ऊपर देखा। नार्कोटिक एनाल्जेसिस के बारे में बताना है एग्जाम्पल विद। एनालेप्टिक के बारे में बताना है, और जो ड्रग यूज होती है एनालेप्टिक में वो उसके बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना है। चैप्टर जो 5 है आपका ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है वो यहाँ पे देख लेते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट्स के बारे में बताना है। राइट ए नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग एंटी एंजिनल एजेंट्स के बारे में बताना है। एंटी राइनेटिमिक एजेंट्स के बारे में बताना है। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के बारे में बताना है। ड्रग्स के बारे में बताना है। और जो होता है एथीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, कार्डियोटोनिक क्या होता है, इन सब टर्म्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। 3rd नंबर पे देखते हैं डिस्कस इन शॉर्ट अबाउट एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के बारे में बताना है। 4 जो आपका क्वेश्चन है, मेक ए ब्रीफ नोट्स अबाउट शॉक क्या होता है इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। फिर देखिए क्या दिया है, एक्सप्लेन द सिम्टम्स ऑफ कंजक्टिव हार्ट फेलर के बारे में बताना है। फिर दूसरा जो है एंटी एंजिलर ड्रग्स एंड राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ग्लिसरॉल एंड द ट्राइनाइट्रेट्स के बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना है। जो 6 नंबर पे आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन से यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन फाइब्रिनोलाइटिक्स क्या होते हैं इनके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। फिर राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ वारफेरिन क्या होता है इसके बारे में बताना है। फिर फाइब्रिनोलाइटिक्स के बारे में आपको बताना है। फिर ब्लड सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। फिर ब्लड सब्स्टिट्यूट्स एंड प्लाज्मा एक्सपेंडर्स के बारे में आपको बताना है। फिर जो रोल आपको बताना है हिमैटिनिट के बारे में बताना है। फिर आपको बताना है विटामिन B12 क्या होता है। फिर फुल नेम ऑफ B12 का बताना है। फिर 10 नंबर पे देखिए ओरल एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं, ओरल एंटीकोगुलेंट्स का यूज क्या होता है, फाइब्रिनोजेंस क्या होते हैं, कोगुलेशन क्या होते हैं, इरिथ्रोपोइटिन्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको डिस्कस करना है। जो 7 नंबर पे आपका चैप्टर है वो देख लेते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एंटी टिस्यूसिव क्या होते हैं इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। फिर विच ड्रग इज यूज एंड द एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है उनके बारे में बताना है। म्यूकोलाइटिक एंड एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, इंडिकेशन एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करना है। फिर आपका दिया है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द म्यूकोलाइटिक्स क्या होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। फिर 8 नंबर पे चैप्टर्स जो आपका है एंटी अल्सर ड्रग्स का है, तो इसमें देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो यहाँ पे देखते हैं राइट ए नोट ऑन ड्रग यूज टू कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। कौन सी ड्रग्स का यूज किया जाता है कॉन्स्टिपेशन जो होता है, डायरिया होता है उस केस में। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव ए शॉर्ट नोट्स ऑन इमिटिंग एंड द एंटी इमिटिंग एजेंट्स क्या होते हैं इनके बारे में आपको बताना है। 3rd क्वेश्चन जो आपका है डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट फार्माकोलॉजी ऑफ एच एंटागोनिस्ट क्या होता है उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। 4 नंबर पे देखते हैं गिव ए शॉर्ट नोट्स ऑन द प्रोटॉन पंप्स क्या होते हैं, इनहिबिटर क्या होते हैं, H/K ATPase इनहिबिटर के बारे में भी आपको बताना है।
5 नंबर पे जो आपका क्वेश्चन दिया है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन एंटासिड्स क्या होते हैं, एंटासिड के बारे में बताना है। लॉगरेटिव्स एंड द परगेटिव्स एजेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में बताना है। फिर देखिए आपका क्या है, डिफरेंस बिटवीन लैक्जेटिव एंड द स्टूल सॉफ्टेनर्स के बारे में बताना है। ऑस्मोटिक लैक्जेटिव्स के बारे में डिस्क्राइब करना है। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है 9 नंबर पे देखते हैं, डायरेटिक्स। डायरेटिक्स से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव डायरेटिक्स क्या होता है, फिर डायरेटिक्स के बारे में बताना है। डायरेसिस के क्या होता है, फिर देखते हैं इफेक्ट ऑफ डायरेटिक्स क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, फिर काज बताना है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट थे। 10 नंबर पे देखते हैं, हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट क्या होता है, चैप्टर्स के नेम है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, मेक ए ब्रीफ नोट ऑन इंसुलिन एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्क्राइब करना है। 60 नोट्स ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन यूटेरस के बारे में आपको बताना है। मेन रोल ऑफ द प्रोगेस्टेरोन के बारे में बताना है। एस्ट्रोजन क्या होता है हार्मोन्स, उसके बारे में बताना है। एस्ट्रोजन ड्रॉप्स क्या होते हैं, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। 6 नंबर पे जो आपका है, मेन एक्शन ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। फिर देखिए कैल्सिटोनिन और ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताना है। फिर जो फंक्शन दिया है पैराथायराइड हार्मोन्स के बारे में, पीटीएच के बारे में भी आपको नोट्स लिखनी है शॉर्ट। फिर 11 नंबर पे जो आपका चैप्टर है वो देखिए यहाँ पे क्या है, ऑटोकॉइड्स एंड द ऑटोकॉइड्स और ऑटोकॉइड्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द एंटीहिस्टामाइंस के बारे में बताना है। फिर एंटीहिस्टामाइंस जो होते हैं स्टॉप एक्शन के बारे में बताना है। फिर उनके इफेक्ट बताने हैं, ब्रेन में क्या होता है। फिर यूजेज क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्क्राइब करना है। फिर काज ब्रैंकियो कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। फिर सीरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट डू कैसे वर्क करता है। 7 नंबर पे ब्रीफ नोट ऑन फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ सीरोटोनिन के बारे में बताना है। जब आप 11 चैप्टर्स देखिए, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द कीमोथेरेपी। जनरल इंट्रोडक्शन कीमोथेरेपी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे देखते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में बताना है। राइट साइड नोट्स ऑन द कॉस्ट्रीमैक्साजोल के बारे में बताना है। एंटी मलेरिया ड्रग्स कौन कौन सी ड्रग्स का यूज होता है बताना है। एंटी अमेबिक ड्रग्स के बारे में बताना है आपको। एंटीवायरल ड्रग्स क्या होती हैं उनके बारे में बताना है। और आपको बताना है सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। फिर जो नेक्स्ट लास्ट और चैप्टर है आपका वो है वैक्सीन एंड सीरा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैक्सीन एंड सीरा से रिलेटेड। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वैक्सीन एंड सीरा के बारे में बताना है। डिटेल नोट्स बतानी है। फिर डिस्कस इन ब्रीफ बीसीजी वैक्सीन क्या होते हैं, इनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। वूफिंग कफ क्या होता है वो बताना है। फिर टाइप्स वैक्सीन के बताने हैं, बीसी वैक्सीन की कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो ये सारे जो हैं आपके चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए, अच्छे से एक एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट टाइप्स के हैं, इसमें लॉन्ग टाइप्स के भी कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने के लिए हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो आपका लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन बना देंगे, फार्माकोलॉजी के हैं। तो इसमें चैप्टर्स का नेम भी दिया हुआ है और आपके सारे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।